Hello my dear student, you are most welcome in Remedy Physics classes and I am A.K. Roy, your physics lecturer. Okay, so today we will discuss about the 9th first chapter motion. हम लोग इससे पहले भी मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले बस मेरा एक छोटा सा बात आपको सुन लेना है कि वही बात जो आपको याद होगा कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर तैयार कर सकूं और आपके हर एक प्रॉब्लम को, फिजिक्स के हर एक प्रॉब्लम को मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूं आप लोगों के लिए। तो मेरा आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि आप हमारे लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, 3rd नंबर टॉपिक तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब बात आती है 4th नंबर टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। और ये आपको मोशन में जितना भी डीप पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक जगह हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैंने ऑन बोर्ड लिख दिया है और इसे देख करके आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझेंगे तो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। देखेंगे, पहला डिस्टेंस डिस्टेंस में मैंने लिखा द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving body between its initial and final position is called distance covered by the body। मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है, जब कोई बॉडी दो पोजीशन के बीच में, जैसे कि मान के चले सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ कि यहाँ से एक आदमी चलना शुरू किया और मैं दोबारा आपको बोलूँगा कि एकदम से माइंड को एकदम से रेस्ट मोशन में डाल के आराम से स्टडी कीजिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जिनको काफ़ी फास्ट में पढ़ना तो हमारा रैपिड राउंड पढ़ा कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे, मान लेते कोई आदमी यहाँ पे है, खड़ा है, डायग्राम मेरा बहुत अच्छा होता, ये आपको भी दिखाई दे रहा, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये क्या हुआ कि यहाँ से ये कुछ टाइम के बाद में पहुँच गया यहाँ, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको, ए पॉइंट से ये कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो इसका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा, ये इनिशियल पोजीशन जहाँ से ये चलना शुरू किया था, ठीक है। और ये इसका क्या कहलाएगा, फाइनल पॉइंट। बात समझ में आई। तो ये जिस पाथ पे चला, ये किस रास्ते पे चल रहा, ये आदमी इस पाथ पे चला, तो इस पाथ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल लेंथ हुआ, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा लेंथ, इसको मान लेते ये यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है 5 मीटर है या 4 मीटर है, कुछ भी है, जो लेंथ है इसके बीच का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बस इसमें क्या करना है कि आपको एक दो चीज़ का ख्याल ये रखना है कि डिस्टेंस कभी भी हम लोग जो है निगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर आप उसमें माइनस का डायरेक्शन लगा देते या फिर प्लस, यानी कि साइन अगर वहाँ पे अगर कंसीडर करते तो इसका मतलब उसके साथ में डायरेक्शन हो जाता। हम अगर 5 मीटर जाते हैं, आगे हो या पीछे हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इधर से इधर जाएंगे तो भी 5 मीटर ही होगा, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो भी आपका क्या होगा, 5 मीटर होगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस बोलेंगे तो ये क्या होगा, 5 + 5 होगा, ना कि 5 - 5 करके आप उसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको मेरे साथ में लिखते भी जाए, अपने नोट्स को कंप्लीट करते चले हमारे साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका एक और डिफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो छोटा सा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं
डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस में हम लोग लिखेंगे दूसरा डिफिनेशन डिस्टेंस का दूसरा डिफिनेशन, इट इज़ द सेपरेशन, इट इज़ द separation, it is the separation between, it is the separation between two point, ठीक है, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच का क्या होगा, जो सेपरेशन, जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको समझा था, अगर ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ, तो इसके बीच का जो सेपरेशन मतलब डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ होगा। ये सेपरेशन या स्पेस होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? ये अगर आप 5 मीटर की बात करें या 4 मीटर की बात करें। दूसरा बात क्या होता है कि अगर हम इसके यूनिट के बारे में जाएंगे, ठीक है, चाहे वो SI यूनिट हो या फिर CGS यूनिट हो, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ। एक फिजिकल, किस फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस हमारा रिप्रेजेंट करता है किसके, तो लेंथ के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका जो अगर हम यूनिट वगैरह की बात करेंगे, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डिस्टेंस का हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, किसका, तो डिस्टेंस का ऊपर है। सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको निगेटिव अगर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके साथ में हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ये लेंथ के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट द लेंथ, इट रिप्रेजेंट द लेंथ, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता, लेंथ को। लेंथ हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट में, फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? ऊपर तो आप लिख ही चुके होंगे, तो इसको आप हटाते चले और लिखते चले, ठीक है। और इसका और लेंथ का भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसमें थर्ड पॉइंट अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ क्या होता, मीटर। CGS बोलेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। CGS में अगर बोलेंगे, CGS यूनिट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आई? CGS में होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये थर्ड पॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है, इसके छोटे मोटे पॉइंट्स वगैरह हैं। सिंपली आपको यहाँ पे डिफिनेशन समझना था कि रियल में हमारे हैं क्या, ठीक है। तो मेन इसमें 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या याद रखना, तो आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि ये भी बात आप यहाँ पे लिख दें 4th पॉइंट में। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से इसके छोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने से लेकर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और हमारे साथ आप स्टडी करने के साथ साथ आप अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते चलें। यहाँ से अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आपको डिस्टेंस से रिलेटेड दिया जाएगा। तो डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों से रिलेटेड दिया जाता है,
लेकिन एक क्वेश्चन हम यहाँ पर पार्टिकुलर देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। मैं लिखने की जगह डायरेक्ट आपको डायग्राम से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर जब क्वेश्चंस का स्टडी हम लोग करेंगे इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डाटा लिख दूँगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक लड़का है, बॉय है, खड़ा है। फिर यहाँ पे एक बॉय है, ये यहाँ स्टैंड है। अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना 10 मीटर है, तो इसमें इसके बीच का यानी कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपको 10 मीटर। अगर इस क्वेश्चंस में कहा जाता है कि ये जो लड़का है ये बी पॉइंट पे गया और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बचपन में करते हैं ना, जाओ उस दीवार को छू के आओ, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दीवार को जाते हैं, छूते हैं, जितना भी डिस्टेंस पे होता है, फिर छू करके हम क्या करते हैं, टच करके फिर हम अपने पोजीशन पे आते हैं। तो उस केस में अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे वही कंडीशन है। ये वाई यहाँ पे सपोज दैट हम यहाँ पे अगला कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे एक वाल है, क्या ये वाल है, तो ये इसको गया, टच किया, टच करके फिर से अपने पोजीशन पे आ गया, बी पोजीशन पे वाल है, फिर से ये ए पोजीशन पे आ गया। तो इस केस में अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 + 10, 10 मीटर। ये क्या करेगा, यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा वॉल के पास, और फिर टच करने के बाद फिर से अपने पोजीशन पे जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको बहुत आगे काम देगा। वो कहावत मैंने आपको बार बार मैं बताता हूँ ना, जो चीज़ छोटा लगे उसको छोड़ा मत कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। क्यों, तो फिर वही कहावत वाली बात हो जाएगी, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाली बात, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, डिस्प्लेसमेंट के तरफ। इसमें एक सटीक सा डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। B4 का B डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में द मिनिमम सेपरेशन between क्या हो गया, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर इससे पहले जो मैं एक्चुअल पाथ वाला बताया था उस डिफिनेशन को भी आप लिख के चल सकते हैं, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, तो दो बॉडी के बीच का दो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होगा, एक्चुअल हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। जो कि हमारा क्या होगा, एक्चुअल लेंथ होगा किसके बीच में, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। बात समझ में आए। तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ इसको समझाने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दो डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। इस एग्जांपल को आप समझेंगे अच्छे से, ये बहुत बेटर है समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे जाना है, तो अब मान के चलिए सपोज दैट ये आपका घर है और यहाँ स्कूल है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है। तो
तो यहाँ से आपके घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 रास्तों में, डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 रास्तों में बटा हुआ, ठीक है। इस तरह से ये पाथ P1, P2 और ये P3 पाथ। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपको सबसे कम टाइम में स्कूल पहुंचना है, ठीक है, और आपका जो स्पीड होगा या जाने का रफ्तार जो होगा वो हमेशा जो नॉर्मली आप चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप सबसे कम टाइम में किस रास्ते से पहुंच सकते हैं? इस रास्ते से, क्योंकि ये आपका क्या मिनिमम है। और इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा की बात करेंगे तो कितना होगा? P3। और सबसे मैक्सिमम जो सेपरेशंस है ए और बी पॉइंट के बीच में किस पाथ का है? तो P2 पाथ के थ्रू है। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ सबसे कम और यहाँ क्या होगा? इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इस 2 पॉइंट के बीच में जब भी हम किसी मिनिमम सेपरेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करते हैं, मिनिमम गैप अगर 2 पॉइंट के बीच का लेते हैं, तो वो हमेशा मिनिमम वाला टर्म एंड कंडीशन हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये बाकी ये जो होगा ये भी आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये भी आपका डिस्टेंस होगा और ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच का क्या है? मिनिमम सेपरेशंस है, इससे छोटा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप ये सटीक सा डिफिनेशन, लंबा चौड़ा डिफिनेशन जो मैंने इससे पहले लिख दिया था डिस्टेंस के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपको डिफिनेशन याद रखना, द मिनिमम सेपरेशंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ से इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में लिखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसके आप लिख सकते हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट में ये हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा? क्योंकि अगर आप बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, यहाँ से अगर आपको सबसे शॉर्ट इसमें क्या कहा दिया? मिनिमम सेपरेशंस, तो एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया। तो आपको जब भी जाना पड़ेगा तो ये P1 पाथ से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एक डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है, कि हमको जाना होगा तो इसी पाथ से जाना होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी हमको किसको शो करेगा? ये भी रियल में डिस्प्लेसमेंट भी किसको शो करता है? लेंथ को शो करता है। तो इसका भी एसआई नोट क्या होगा? मीटर ही होगा। ये भी क्या करेगा? उसी को शो करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सी पॉइंट हो जाएगी, कॉमन सा पॉइंट है। और इसमें हमारा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स मैग्नीट्यूड में भी सेकंड में लिखेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव और निगेटिव। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप बोले कैसे? तो अगर मान के चलिए हम बोलेंगे कि आप ए पॉइंट्स पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ से 5 मीटर गए, तो 5 मीटर प्लस में गए तो इसका मतलब हमारा क्या? आगे की तरफ हमको जाना है। और 5 मीटर अगर माइनस में बोले तो इसका मतलब हमें किधर जाना है? पीछे की तरफ जाना। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आप 5 मीटर जा रहे हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो -5 मीटर जा रहा है, तो यहाँ आपका 5 मीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये जो माइनस है मतलब बैकवर्ड की तरफ जाना और प्लस फॉरवर्ड की तरफ जाना, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसलिए इसके पास में, किसके पास में, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके पास में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और वो पॉजिटिव निगेटिव हमें शो करेगा किसको? डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। और इसका भी अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे
तो इसका भी असाइनमेंट क्या होगा, मीटर में ही होगा। ठीक है, तो ये सब सारे क्या थे, पॉइंट्स थे किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और इसका और भी जो पॉइंट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको लिख दिया। मेनली ये 2 पॉइंट होता है, इसका वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड पे पॉजिटिव और क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम लोग इसका मेन जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, तो वो शुरू होगा आपको इसके क्वेश्चन से। तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं, आप जल्दी से इसको राइट कीजिए। तो इस क्वेश्चंस को आप लिख ले, सॉरी, इससे पहले का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने टॉपिक पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार मैं 4-5 क्वेश्चंस करके मैं आपको नहीं समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ए वुमेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है, देन 2 मीटर टुवार्ड इट्स ईस्ट एंड फाइनली 3 मीटर टुवार्ड साउथ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के क्वेश्चंस सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं बल्कि जब आप 11th में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बनाना पड़ता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मैं आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन हम लोग पेपर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको आपको याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जब तक वो हमें पता नहीं रहेगा हम उसका डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते और विदाउट डायग्राम का ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा क्या होता है, मेनली हमारा कितना डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन होगा। कितना डायरेक्शन होता, 4 डायरेक्शन होता है। क्या सब होता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होता। ये तो याद रहेगा ही ना। नॉर्थ हेड, पैर को साउथ मानिए, इसको ईस्ट मानिए, राइट को लेफ्ट को क्या मानिए, वेस्ट मानिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्शन हमारे हो गए। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप सीखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे लिया। तो जब भी हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा इसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका ओरिजिन होगा ना, तो इस ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा ए वुमेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवार्ड्स। एक लेडी है, ठीक है, वो 1 मीटर चली किधर, पहले चली वो नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो आप चलिए नॉर्थ के डायरेक्शन में इसको दिखा दीजिए 1 मीटर। ये लीजिए, मैंने इसको 1 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, 1 मीटर मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया, अच्छा से कैपिटल में वो लिख देता हूँ 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ये जब चला तो चलने के बाद इसके बाद कह रहा देन 2 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। इसके बाद में ये 2 मीटर किधर चली गई, ईस्ट के डायरेक्शन में चली गई। किधर चली गई, ईस्ट के डायरेक्शन में चली गई। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट इधर होता, इस डायरेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब चलिए, तो ईस्ट के डायरेक्शन में ये हमारा किधर गई, 2 मीटर इधर चली गई। 2 मीटर हम दिखा दिए, ये 2 मीटर हमारा इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, अब 2 मीटर यहाँ पे दिखा दीजिए। 2 मीटर हमारा लेडी हमारा किधर गए, ईस्ट के डायरेक्शन में, टुवार्ड ईस्ट। एंड फाइनली 3 मीटर टुवार्ड साउथ। और फाइनली ये किधर चले गए, साउथ के डायरेक्शन में ये 3 मीटर गए। तो ये जो आप लीजिएगा तो इसको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर इतना ले रहे हैं, अगर 3 मीटर तो उसके कंपेरिजन में वो 3 टाइम्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मीटर के लिए भी उसी डिस्टेंस को हम लोग दिखा रहे 3 मीटर के लिए भी, तो वो डायग्राम आपका सही नहीं बनेगा। तो हमने मान लिया ये 3 मीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये 3 मीटर हो गया। तो अब हम लोग को क्वेश्चंस क्या सब बोला, तो अब इसका ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया था, इनिशियल पोजीशन ऑफ वुमेन
लेडीज यहाँ से चलना शुरू की थी। और फाइनल पोजीशन लेडीज का कहाँ हुआ, यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये आपको फाइनल पोजीशन हो गया। तो अब आपको कह रहा द टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कहीं पे भी बात करेंगे तो हमेशा किसके बीच से लेते हैं, चाहे मिनिमम सेपरेशन किस कंडीशन में लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और एक्चुअल लेंथ लेंगे किसके कंडीशन में, तो डिस्टेंस के केस में। तो किसके बीच में, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो हम लीजिए यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इसके बीच का ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। और इसके बीच का सेपरेशन ये वाला भी है, देख लीजिए, ये वाला इधर से इधर हम डायरेक्शन दिखा देते हैं, ये वाला भी इसी का डायरेक्शन है। बात समझ में आई। और फिर ये वाला हम बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो उस समय आप याद कीजिए कि डिस्टेंस के लिए हमारा एक्चुअल पाथ होता था और डिस्प्लेसमेंट के लिए मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ होता था दो पोजीशन के बीच में। तो इस पोजीशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जाने का कितना रास्ता, दो रास्ता। मान लेते इसको P1, ये जो पाथ है हमारा P1 पाथ है और ये पाथ हमारा P2 पाथ है। दो रास्ता है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, या तो आप इस तरह से जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे शॉर्ट रास्ता आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, P2 हो गया। तो जो मिनिमम सेपरेशंस का रास्ता होगा, पाथ होगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर हमेशा करके चलेंगे। और जो लॉन्ग पाथ होगा उसको हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, डिस्टेंस कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे अब हम लोग आंसर में। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपको सिंपल वे में, अब कहाँ से कहाँ गए, तो टोटल यहाँ से यहाँ, तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर। जो लॉन्ग पाथ होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो गया। अब यहाँ पे ये ए में था, अब बी में आपको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशंस या शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये हमारा डिफिनेशन था। तो इसके बीच का कितना होगा। तो अब यहाँ पे टर्म हो गया कि भैया अब इसको निकालोगे कैसे। ये वाला तो आपको पता था कि ये ऐसे करके आया, सब दिया हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 मीटर। इसको मान लेते हैं हम लोग, ये O A पॉइंट B पॉइंट, ठीक है, ये P1 पाथ माने थे, और ये O A B यहाँ फाइनली पॉइंट को हम C मान लिए। तो अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो OC आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। OC तो आपका मेरे वाई डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए फिर हमको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मैथ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स मैथ से ही सॉल्व होगा हमारा। तो यहाँ से बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 मीटर है, तो ये पैरेलल जो लाइन है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा। क्योंकि ये 2 मीटर है तो इसके नीचे सेम लाइन है, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। और ये 3 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप एक को बेस मानते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर मानते हैं, उसको हाइपोटेनस मानते हैं, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस है हमारा, तो क्या होगा, तो मैथ का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं OC। तो यहाँ से हम फाइनली आपको इसके ऊपर निकाल देना है। देखिए इसके ऊपर, तो ये हो गया, आपको हमको OC निकालना है। और ये मान लेते हैं यहाँ पे, इसी पॉइंट को यहाँ पे B डैश कर देते हैं, ठीक है। तो B डैश, तो OC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, OB डैश का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, सॉरी BC का, B डैश C का स्क्वायर, B डैश C का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो यहाँ से बात करेंगे तो OC अगर सिंपली लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना होगा, रूट हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना, OB डैश का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 मीटर,
तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब BC का कितना वैल्यू है, तो यहाँ से बात करेंगे। अब यहाँ कहिएगा कि भाई मेरे ये BC डैश कैसे निकालेंगे, तो BC डैश देखिए आपको आराम से निकल जाएगा। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या बराबर है ना, इस साइड का और इस साइड का दोनों क्या हो गया बराबर। तो ये वाला पहले से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मीटर, कितना दिया हुआ आपको, ये वाला पहले से आपको कितना दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ। तो इसी के पैरेलल में ये है, सेम गैप है, तो ये क्या होगा 1 मीटर। तो टोटल कितना था 3 मीटर वूमेन चली थी। अब इसमें से 1 मीटर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका 3 मीटर था, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना था 3 मीटर था, ठीक है। तो ये यहाँ से B-C का कितना हो जाएगा, 1 मीटर घटा देंगे कितना होगा 2 मीटर होगा ना, ठीक है। चूँकि आपको कहाँ से लेना, यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा ना, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो यहाँ से OC बराबर अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8, और 8 का अगर रूट निकालेंगे, 8 का रूट निकालेंगे तो OC बराबर कितना होगा 2√2 होगा मीटर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। बात समझ में आई। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देते हैं कहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनाने के लिए। तो चलिए आप जल्दी से इसको राइट कीजिए। राइट कर चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखने से तो आपको बहुत बड़ा लिखा हुआ होगा और रियल में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है भी। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, खास करके फिजिक्स की दुनिया में, जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा रहता है उसमें डाटा उतना ज़्यादा रहता है, और जिसमें डाटा जितना ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम किलिंग, ठीक है। तो कह रहा है एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक है, ठीक है। ए सर्कुलर साइकिल ट्रैक हैज़ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 314 मीटर। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमने मान लिया सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और इसका सर्कमफेरेंस का मतलब ये जो सर्कुलर पाथ बना है, इस पाथ का टोटल लेंथ, तो इस पाथ का टोटल लेंथ आपको 314 मीटर दिया हुआ, विद AB एज 1 ऑफ इट्स डायमीटर। AB इसका 1 ऑफ इट्स डायमीटर है। तो सर्कुलर ट्रैक है तो इसका सेंटर होगा, सेंटर से जो हमारा स्ट्रेट लाइन पास करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो मान लिए कि ये AB हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। कह रहा है साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B। A से चलना शुरू किया, कहाँ पहुँचा B पे, अलोंग द सर्कुलर पाथ। आपको जाना किधर से है, ऐसा नहीं कि यहाँ से डपट्टा मार के यहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं है। आपको जाना है सर्कुलर ट्रैक को कवर करके ही जाना है। ऐसे जाइए या फिर आप आगे से जाइए, जिधर से भी जाना आप उधर से जा सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक पे आपको किधर से किधर जाना है, A to B जाना है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अलोंग जाना, विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और आपका आपके वेलोसिटी आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 15.7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द साइकिल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल इफ़ AB रिप्रेजेंट नॉर्थ। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को। अब हम नहीं दिखा रहे हैं नॉर्थ को, और B रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो विद A टुवार्ड्स नॉर्थ एंड B टुवार्ड्स साउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस देखने से लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, कैसे सॉल्व करें। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो हम लोग क्या किए हैं, डिफिनेशंस पढ़े हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, A से B तक जाना है और आपको पहला नंबर में डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस आपका सर्कमफेरेंस दिया हुआ, और ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पूरा सर्कुलर ट्रैक का वैल्यू कितना 314, और ये हाफ का कितना, तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस क्या था, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है।
तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस बाय 2 हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस आपको कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 314/2, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देखिए जो होगा, तो इसको डिवाइड करके कितना होगा 157, डिवाइड करके देखिए कितना आएगा ये 157 को आप 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 15 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3, 314, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 157 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन तो आप लिख चुके होंगे, क्वेश्चन आप जल्दी से राइट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद अब डिस्टेंस आपका निकल गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, तो ये ऐसे करके गया, लेकिन अगर इन दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, इसको भी अगर हम P1 मान ले, इसको पाथ P2 मान ले, तो ये वाला पाथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट पाथ होगा, स्मॉलेस्ट लेंथ होगा दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कितना होता, जल्दी बताओ, बोलो मेरे भाई, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सरकमफेरेंस की अगर बात करेंगे, सरकमफेरेंस बराबर कितना होता है 2πr, ये लेंथ कितना होता है 2πr होता है ना, 2πr। सरकमफेरेंस आपको कितना दिया हुआ 314 बराबर 2π और r। अगर हम बात करते हैं यहाँ से r की बात करेंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 314/2π, और 2π का अगर वैल्यू 2π को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाई का वैल्यू, तो ये लगभग कितना होता, इसको आप पाई का वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 314 होता है, कितना होता 314, पाई का वैल्यू कितना होता 22/7 होता है ना, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दें 314/2 × 22/7। इस 7 को कहाँ करेंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इतना आप काहे के लिए कर रहे हैं, सीधा काम एक काम कीजिए ना, यहाँ से हमको 2r का वैल्यू निकालना है ना, तो 2r का वैल्यू निकालना तो आप इसी को ये कर दीजिए, सरकमफेरेंस r का वैल्यू इतना हमको, चूँकि ये कितना के बराबर होगा 2r के बराबर में होगा ना, ये यहाँ से यहाँ r, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 2r, तो 2r बराबर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हमारा होगा 2r, और r का वैल्यू इतना है तो 314 इंटू कितना हो जाएगा 314/2π, और यहाँ कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 314, और नीचे पाई का वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, ये देखने में लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, लेकिन वो जो कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चुईया, बहुत बड़ा लेकिन निकला छोटा सा आंसर, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है। लेकिन ये सब क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत जगह आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको दिमाग में लेके चलना है, सॉल्व करना है, हमेशा प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।